Basically, the video is for the young and the fresh entrepreneurs of Pakistan. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। बेसिकली आज जो हमारी वीडियो का टाइटल है, जो टॉपिक है, वो है हाउ अ यंग एंटरप्रेन्योर और अ पर्सन स्टार्ट अ बिज़नेस इन पाकिस्तान। मैं वैसे तो लोगों के साथ मिलता रहता हूँ। एक स्टोरी है, ठीक है। कल मैं एक स्टूडेंट के साथ मिला जो कि यंग है, टोटली मेरी एज की थी। उनसे मेरी काफ़ी गपशप हुई। अकॉर्डिंग टू बिज़नेस हमारी बातचीत हुई, तो हम काफ़ी सारी बातें की। तो उसने मेरे साथ एक आइडिया शेयर किया, और वो उसने एक ऐसा आइडिया शेयर किया कि आई वाज लाइक शॉक्ड कि यार, मतलब एक स्टूडेंट के पास एक इतना ब्रिलियंट आइडिया है, ठीक है, कि वो जो है अगर इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करेगा ना, ठीक है, तो देयर आर टू मैनी चांसेस टू बी सक्सीड, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है ना, वो टोटली इसी टॉपिक पर बनी हुई है कि यार जो कि एंटरप्रेन्योर हैं पाकिस्तान में, जो बंदे जिस बंदे के पास आइडिया है ना, और जो बंदा आइडिया पे काम करना चाहता है, और जो बंदा चाहता है कि यार वो ज़िंदगी में कामयाब हो, और जो बंदा चाहता है कि यार वो बिज़नेस आकर पाकिस्तान में बिज़नेस करे, पाकिस्तान में आकर अपनी सर्विसेज बिज़नेस में दे, तो ये वीडियो उनके लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिज़नेस के हवाले से कि यार अगर कोई बंदा न्यू स्टार्ट ले तो उसको जो है ना क्या क्या मसले पेश आते हैं और क्या होता है, ठीक है। न्यू स्टार्ट लेने से क्या होता है। While starting a new business in Pakistan, there are too many critical stages you have to face, ठीक। आपको अगर कोई बंदा पाकिस्तान में न्यू बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, तो देयर आर टू मैनी क्रिटिकल स्टेजेस। बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल होंगे कि आपको जो है ना उनसे गुजरना पड़ेगा, आपको जो है ना बर्दाश्त करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको जो है ना एक्सपीरियंस करना पड़ेगा चीज़ों को, ठीक है। बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो कि आपको फील्ड में आने से सीखने को मिलेंगी, और जो कि ऐसी होंगी कि आप जो है ना दूसरों से सीखेंगे, ठीक है। अनलेस यू आर टू मच एक्सपीरियंस्ड, जब तक आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, तजुर्बाकार और माहिर नहीं हो जाते अपनी फील्ड में। क्योंकि बिज़नेस है, तो बिज़नेस में हमें पता है कि यार बहुत बड़े बड़े शार्क्स मार्केट में बैठे हुए हैं। हर बंदा, चूँकि ये पाकिस्तान है, यहाँ पे लीगल और इल्लीगल किसी को कोई तमीज़ नहीं है। कोई भी बंदा आकर लीगल और इल्लीगल तरीके से बिज़नेस इजीली कर सकता है। इल्लीगल को लीगल बिज़नेस बनाने में उसको जो है ना थोड़ी सी देर लगती है। तो चूँकि ये पाकिस्तान है, तो देयर आर टू मैनी थिंग्स, क्रिटिकल स्टेजेस होंगे जो कि आपको बर्दाश्त करना पड़ेगी, अनलेस यू आर टू मच एक्सपीरियंस, जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं हो जाता इन बातों का। तो ये वीडियो पाकिस्तान के यंग और फ्रेश एंटरप्रेन्योर के लिए, क्योंकि एंटरप्रेन्योर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। अगर कोई बंदा बोले कि यार पाकिस्तान में तो एंटरप्रेन्योर की बहुत ज़्यादा कमी है, तो मैं कहता हूँ वो गलत है। एंटरप्रेन्योर पाकिस्तान में यकीन करें, आपको हर मार्केट में एंटरप्रेन्योर मिलेगा। एंटरप्रेन्योर्स आर द जेम्स ऑफ पाकिस्तान। एंटरप्रेन्योर जो है ना पाकिस्तान के जेम्स हैं, यानी वो कीमती हीरा है पाकिस्तान का इस टाइम के, जो कि पाकिस्तान को इन हालात से, इन क्रिटिकल सिचुएशन से, पाकिस्तान को इस इकोनॉमिकल क्राइसिस से जो है ना बाहर निकाल सकते हैं। अनलेस ये है कि यार उनको जो है ना थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए, उनको जो है ना थोड़ी सी मदद चाहिए। अच्छा, एंटरप्रेन्योर्स आर द जेम्स ऑफ पाकिस्तान। इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि एंटरप्रेन्योर्स पाकिस्तान के जेम्स हैं। एवरी सिंगल और अ कॉमन मैन हैव आइडिया अकॉर्डिंग टू बिजनेस। अगर आप उठें, किसी गली में जाएं, किसी के साथ मिलें, किसी के साथ बैठें, जिस जगह भी जाएं, जिससे बात करें, तो हर एक इंसान के पास आपकी ज़िंदगी में, आपको रोज़ाना के हिसाब से, डेली बेस पर आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलते होंगे जो कि ये बोलते होंगे कि यार मैं प्लान कर रहा हूँ बिज़नेस करने का, ठीक है, और मेरे पास ये आइडिया है, मैं चाहता हूँ कि मैं इस आइडिया पर काम करूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इस तरीके से अपना बिज़नेस स्टार्ट करूँ। तो ये सारी बातें ऐसी हैं ना कि पाकिस्तान में हमें यूजुअली और डेली बेस पर देखने को मिलती हैं। हमारा जो माइंडसेट बन गया वो ये है, एज अ यूथ, पाकिस्तान का यूथ जो है ना, मेरा जो माइंडसेट है वो ये है कि यार अभी चूँकि पाकिस्तान के हालात कुछ इकनॉमिकली पाकिस्तान जो है ना इतना कोई बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहा। हम जो है पूरी दुनिया से पीछे रह चुके हैं, और हमें इस बात का अंदाज़ा है कि यार दुनिया टेक्नोलॉजी में कितनी आगे जा रही है। दुनिया जो है ना अपने वसाइल में, दुनिया के पास रिसोर्सेज कितने ज़्यादा हैं, पाकिस्तान, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। दुनिया के पास कितनी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं, दुनिया के पास कितना बड़ी बड़ी मशीनरी हैं, मतलब बहुत कुछ है दुनिया के पास, तो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमारे एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये लैक ऑफ रिसोर्सेज है ना पाकिस्तान में, तो
ये हमारी यूथ के लिए एक एहसासी कमतरी बन चुकी है, ठीक है। जो भी यंग है यूथ है, ठीक है, पाकिस्तान की, अगर वो स्टार्ट लेते हैं, अगर वो माइंड में अपना कोई ऐसा सोचते हैं कि यार हमने कोई पाकिस्तान के लिए जो है ना, फॉर एग्जांपल हमने बिज़नेस स्टार्ट करना है, ठीक है, तो सबसे पहले उनके माइंड में ये बात आती है कि यार पाकिस्तान में तो रिसोर्सेज ही नहीं है, पाकिस्तान में जो है ना गवर्नमेंट हमें सपोर्ट ही नहीं करना, यहाँ की तो करेंसी डिवैल्यू हो चुकी है, तो हम कैसे यहाँ पे बिज़नेस करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना वो बिल्कुल सोचती नहीं है, उसके माइंड में, उनके माइंड में ये बात आती नहीं है कि हम पाकिस्तान में बिज़नेस करें या पाकिस्तान में कोई जॉब करें। हर बंदा, हर यंग जो है ना, जो भी बंदा डिग्री ले रहा है, जो भी बंदा जो है ना यंग है, इस टाइम पे अपने प्रोफेशनल फील्ड में आना चाहता है, वो ये कोशिश कर रहा है कि यार वो पाकिस्तान से बाहर निकले, ठीक है। सर अगर आप पाकिस्तान से बाहर निकलेंगे तो पाकिस्तान का क्या होगा? मुझे इस बात का जवाब नहीं। आप ही तो हैं, मैं ही हूँ, आप ही हैं जो इस पाकिस्तान को जो है ना हमने मिलकर संभालना है। अगर कोई बंदा ये सोचे कि यार रिसोर्सेज की कमी है पाकिस्तान में, तो सर जो माइंड सेट है, आप अपना माइंड सेट ठीक कर लें, ठीक है। सर इंसान को रिसोर्सेज नहीं चाहिए होते, जो भी बंदा बिज़नेस कर रहा होता है, ठीक है। सर अगर आप बोलेंगे कि यार मैं फर्स्ट डे बिज़नेस करूँगा और डे फर्स्ट से जो है ना मैं रिसोर्सेज भी मुझे मिल जाएंगे, डे फर्स्ट से जो है ना मुझे बहुत सारी सपोर्ट भी मिल जाएंगी, ठीक है, मुझे फैमिली सपोर्ट मिल जाएगी, मुझे जो है ना मार्केट सपोर्ट मिल जाएगी, मुझे कस्टमर सपोर्ट मिल जाएगी। अगर आप ये प्लान कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं, इन चीज़ों को देखकर आप बिज़नेस प्लान कर रहे हैं, तो सर ऐसा कभी भी नहीं होता। आपको मार्केट में आना पड़ेगा, आपको सर मार्केट में एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। अगर आप जब तक ये चीज़ें नहीं करेंगे, फेस नहीं करेंगे, ठीक है, तो सर आपको ना रिसोर्सेज मिलेंगे और ना सर आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है, और ना आप जो है ना पाकिस्तान में बिज़नेस जो है ना अपना स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारी बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि हमारे उन फ्रेश और यंग लोगों को नहीं पता जो कि बिज़नेस में आना चाहते हैं। देखिए जब बिज़नेस अगर कोई बंदा स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, तो आपको बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए देखिए बहुत सारे जो है ना चीज़ों को क्विट करना पड़ता है, ठीक है। व्हेन यू आर स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस यू हैव टू क्विट ऑल ऑफ द यूजलेस एंड अनयूजुअल एंड अदर एक्टिविटीज़, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें जो है ना आपको छोड़नी पड़ेंगी, यानी जो चीज़ें आपको इंटरप्ट करती हैं, जो चीज़ें आपके बिज़नेस में जो है ना आपकी कंसिस्टेंसी को जो है ना ख़राब करती हैं, ठीक, टू मेंटेन योर कंसिस्टेंसी, ठीक है। अगर आप न्यू बिज़नेस स्टार्ट करें तो आपको आपकी जो तमाम यूज़लेस एक्टिविटीज़ है ना, आपको उन सब को छोड़ना पड़ेगा, आपको उन सब को टेम्परेरीली जो है ना आपको उन सब को छोड़ना पड़ेगा, आपको बिज़नेस में टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। सर ये वो चीज़ है जो कि हर बंदा जो है ना सर नहीं कर सकता। देखिए कंसिस्टेंसी जो है ना, अगर हम बोलें कंसिस्टेंसी की बात करें तो सर आपकी पर्सनल ग्रोथ की, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ की और आपके बिज़नेस ग्रोथ के लिए फॉर कंसिस्टेंसी इज़ द मेजर कंपोनेंट। अगर कोई बंदा कंसिस्टेंट नहीं है अपनी ज़िंदगी में तो सर वो कामयाब नहीं हो सकता। और ये मैं आपको लिख के बता देता हूँ, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे अपनी ज़िंदगी तो सर आप ग्रोथ नहीं कर सकते। आप दुनिया की किसी भी कोने में चले जाएं, सर आप दुनिया के, आप ये तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना सर, अगर आप जाकर अमेरिका में बैठ जाएं तो सर आप वहाँ पे भी कामयाब नहीं हो सकते। आप अगर चाइना चले जाएं तो सर आप चाइना में भी कामयाब नहीं हो सकते अगर आप जो है ना कंसिस्टेंट नहीं होंगे। आपका जो बिज़नेस है वो टोटली आपकी जो ग्रोथ है डिपेंड करती है आपकी कंसिस्टेंसी पर। एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जापान के लोगों के बारे में कहा जाता है कि यार वो काफ़ी कंसिस्टेंट है, तो उनको इस बारे में ये भी कहा जाता है, बहुत सारी रिसर्च उनके बारे में ये भी कहते हैं वो इतने कंसिस्टेंट है अपनी ज़िंदगी में कि जो रास्ते, जिस रास्ते पर वो आज गए हैं, जिस जगह उन्होंने स्टेप्स आज लिए हैं ना, कल भी सेम उसी जगह पर वो स्टेप्स लेंगे, सेम इसी तरह जो है ना कंसिस्टेंटली उसी रास्ते पे जाएंगे, वही रास्ता, वही पाथ वो जो है ना अपनी ज़िंदगी में फॉलो करेंगे। सर बेसिकली ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, आप अगर बोलेंगे कि यार अभी आप में से कोई बंदे ये सोच रहे होंगे कि यार ये कैसी बात है कि जापान में लोग जो है ना रोज़ाना एक ही रास्ते से गुजरते हैं। सर ये सारी बातें हैं जो आपको अपनी ज़िंदगी में कंसिस्टेंट बनाती हैं। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि यार कंसिस्टेंसी जो है ना आपको ऐसी ही मिल जाएगी, तो सर ये नहीं होता। आपको इसके लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, तब जाके आपको कंसिस्टेंसी मिलेगी, और जब आपको कंसिस्टेंसी मिलेगी तो सर आपको ग्रोथ मिलेगी और आपको सक्सेस मिलेगी लाइफ में। आपको बहुत सारी यूज़लेस और बाकी सारी एक्टिविटीज़ छोड़नी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल आपका जो है ना ज़्यादातर हमारी जो यूथ है ज़्यादातर मोबाइल पे टाइम वेस्ट करती है, ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। क्यों? इसमें सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है, इट इज़ बिकॉज एवरी न्यू बिजनेस इज़ जस्ट लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी, ठीक है। क्योंकि हर जो बिज़नेस होता है, हर जो स्टार्टअप होता है, वो स्टार्टिंग में इट्स लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी, एक छोटा, एक नया पैदा होने वाला बच्चा, ठीक है, और आपने प्रॉपर उसको
एक छोटे बच्चे, नए पैदा होने वाले बच्चे की तरह उसको पालना होता है, उसको टाइम देना पड़ता है, उसको जो है ना अपने सर्वाइवल के स्टेजेस से गुजार के उसको एक न्यू लाइफ देनी पड़ती है, ठीक है ना। इट रिक्वायर मच मोर टाइम, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है, मतलब इट रिक्वायर मच मोर टाइम, ठीक है, एंड एफर्ट्स एंड स्ट्रेटजीज एंड प्लानिंग, ठीक है। तो अगर आप कोई बंदा ये सोचे कि यार फॉर एग्जांपल आप देखें एक बच्चा न्यू बॉर्न बेबी है, ठीक है, तो जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसकी फैमिली और उसके जो मदर हैं वो उनके साथ कितनी मेहनत करती हैं, स्पेंड हर मैक्सिमम ऑफ टाइम विद हिम, ठीक है, और विद हिम और हर, ठीक है। तो वो बच्चे के साथ अपना मैक्सिमम टाइम अपना बच्चे के साथ देती हैं, अपनी सारी एक्टिविटीज़ वो छोड़ देती हैं, अपना बच्चे पर फोकस करती हैं जब तक बच्चा जो है ना अपनी इनिशियल ग्रोथ से नहीं निकल जाता और जो है ना सर्वाइवल के स्टेजेस में नहीं आ जाता, ठीक, मतलब ज़िंदगी के उन स्टेजेस में नहीं आ सकता जब वो बहुत सारे मामलात से जो है ना निकल जाए। तो बिज़नेस इज़ जस्ट लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग में बिज़नेस को टाइम देना पड़ेगा, जितनी भी आपकी यूजलेस एक्टिविटीज़ हैं, आपको जो जितनी भी आपकी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि आपको जो है ना डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, आपकी कंसिस्टेंसी को ख़राब कर रही हैं, आपकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं रख रही हैं, ठीक है, आपको टाइम नहीं मिल रहा बिज़नेस का, तो सर आपको उन सारी एक्टिविटीज़ को जो है छोड़ना पड़ेगा। इवन दो कि आपको जो है ना अपनी फैमिली को जो है ना अपनी फैमिली को सर उनको भी आप जो फैमिली को टाइम देते हैं सर वो भी स्टार्टिंग में मे बी डिपेंड करता है आपकी डेली रूटीन पर, ठीक है। अगर आप फैमिली को ज़्यादा टाइम देते हैं और आप उन एक्टिविटीज़ में फैमिली के साथ एंगेज रहते हैं सर जो कि यूज़लेस हैं, ठीक है, तो आपको वो भी ख़त्म करनी पड़ी और आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो है ना उन सब चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ी। स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस वन ऑफ द मेजर थिंग विच फोर्स पीपल नॉट टू टेक अ स्टार्ट। सो सर बेसिकली बिजनेस के लिए अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं और अगर आप बिजनेस मैन है, ठीक है सर, देयर इज़ नो नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। हमारे एक ऑनरेबल सर हैं शाहिद हुसैन जोया सर, अगर आप उनको यूट्यूब पर फॉलो करते हैं तो सर उनकी काफ़ी सारी वीडियोज़ इस बात पर आ चुकी हैं कि यार आप 1000 रुपये से, आप 500 रुपये से, आप 1000 रुपये से भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सर बेसिकली ये वो चीज़ है जो कि वो अपनी एक्सपीरियंस से आपको बता रहे हैं कि यार बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू हैव एन आइडिया एंड इफ़ यू हैव एन एबिलिटी टू डू और टू स्टार्ट अ बिज़नेस, ठीक है, तो सर आप कर सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव एंड विल पावर, ठीक है, और माइंडसेट है आपका, तो सर आप कर सकते हैं। दुनिया की किसी भी फील्ड में चले जाएं सर, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं सर, आप बिज़नेस की किसी भी बिज़नेस लाइन में घुस जाएं सर, आप बिज़नेस कर सकते हैं। सर बेसिकली बिज़नेस इज़ टू मेंटेन योर कंसिस्टेंसी। अगर कंसिस्टेंसी की हम बात करें ना सर, बिज़नेस में कंसिस्टेंसी इज़ जस्ट लाइक अगर आपने जो है ना बिज़नेस को टाइम देना है ना, लोग कहते हैं कि यार बिज़नेस जो है ना हार्ड वर्क से, बिज़नेस प्रोडक्ट से जो है ना बिज़नेस सक्सेसफुल होते हैं, बिज़नेस जो है ना हार्ड वर्क से सक्सेसफुल होते हैं। सर ये बातें सारी ठीक है, मैं मानता हूँ कि किसी हद तक ये बातें ठीक है, लेकिन सर जो मेरा प्रैक्टिकल मेरा अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस है सर, वो ये है कि आपने बिज़नेस को टाइम देना होगा वेदर यू आर हैप्पी और नॉट, ठीक है। अगर आपके पास आपका मूड अच्छा है, आपका मूड बुरा है, ठीक है सर, आपने बिज़नेस को टाइम देना होगा, आपको बिज़नेस को टाइम देना होगा। यू हैव टू मेंटेन यूर कंसिस्टेंसी, ठीक है सर। अब जब आप अपनी ज़िंदगी में अपने बिज़नेस में आप कंसिस्टेंट होंगे ना, तो सर आप कामयाब होंगे। अच्छा, मैं आपको इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल देता हूँ। ऑब्जर्व करें अपनी डेली लाइफ में, ठीक है, तो मार्केट में जो है ना बहुत सारे बिज़नेस जो है ना, जो कि हमारी दिल्ली की मार्केट है जहाँ पे हम विज़िट करते हैं अपनी यूटेंसिल्स लेने के लिए, ठीक है, तो हम देखें कि हमारे डेली बेस पे बहुत सारे जो है ना बिज़नेस स्टार्ट होते हैं और बहुत सारे बिज़नेस डेली बेस पर जो है ना वाइंड अप करके चले जाते हैं, ठीक है। तो सर उनकी जो बेसिक स्ट्रेटजी होती है वो ये होती है कि सर वो स्टार्ट से जो है ना पैसे कमाने की नीयत से आ जाते हैं, ठीक है। अगर जो बंदा बिज़नेस करने आ रहा है, बिज़नेस डजंट मीन यू हैव टू अर्न मनी, ठीक है, इन स्टार्टिंग में पैसे नहीं मिलेंगे सर। ये आपको किसने बोला है कि आपको स्टार्टिंग से पहले दिन से आपको पैसे कमाने के पीछे आप लग जाएंगे, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग से पहले दिन से अगर आप इस नियत पर आएँ कि मैं यार बिज़नेस में पहले दिन से पैसे कमा लूँगा सर, तो आप बिज़नेस कभी भी नहीं, आप जाकर किसी अच्छी जगह पे किसी कॉर्पोरेट लेवल पे जॉब कर लें, तो उसमें ये बेहतर होगा कि आपको मंथ के एंड में जो है ना सैलरी मिल जाएगी सर। बिज़नेस में आपको स्टार्टिंग में अपनी जेब से लगाना होगा आप, ठीक है, आपको स्टार्टिंग में जो है ना बहुत सारे मसले परेशानियाँ आपको फेस करनी पड़ेंगी, ठीक है सर। मैं आपको एक बात बताऊँ क्योंकि मेरे प्रैक्टिकल लाइफ और जो मेरे एक्सपीरियंस पर डिपेंड करती है सर, वो ये है कि वेदर द प्रोडक्ट इज़ गुड और बैड, सर ये मैटर नहीं करता, ठीक है सर। अगर आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं और आप कंसिस्टेंट हैं और आपको बार बार फीडबैक कस्टमर से मिल रहे हैं, ठीक है ना, तो सर आप प्रोडक्ट को, अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है तो आप प्रोडक्ट को
मज़ीद अच्छा कर सकते हैं सर, बट इट टेक्स टू मच टाइम, ठीक है। आपको टू मच टाइम देना पड़ेगा, आपको बिज़नेस में कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, और ये पहली शर्त है, ठीक है। तो बेसिकली जो मेन मसला है वो ये है कि यार जितने भी बिजनेसेस आ रहे हैं ना, तो वो जो है ना टाइम कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बिज़नेस की सक्सेस के लिए जो है ना, आपको टाइम देना पड़ेगा बिज़नेस को, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप कंसिस्टेंटली देखें, प्रोडक्ट की बात कर रहे थे हम, तो वेदर द प्रोडक्ट इज गुड और बैड, ठीक है, इट डजेंट मैटर। आपने स्टार्ट लिए हुए, आप स्टार्ट लें, आप जो है ना प्रोडक्ट को मार्केट में रिप्रेजेंट करें, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल होने के लिए दें, ठीक है, बेचें। अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी होगी और आप कंसिस्टेंटली अपनी गेम कर पाएंगे, ठीक है, अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। आप इन चीज़ों को मैनेज करना सीखें। देखिए, इग्नोर करने का मतलब ये है कि आप इन चीज़ों को मैनेज करना सीखें। सर, अगर आप इन चीज़ों को मैनेज करेंगे तो तब जाके जो है ना आप बिजनेस को सक्सेसफुल कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप ये बोलेंगे कि यार सर दिस इज द बिजनेस, अ पार्ट ऑफ बिजनेस, आपको कभी लॉस होता जाएगा, कभी आपको प्रॉफिट होगा। इवन दो आपको आपके पास कभी ऐसे भी दिन आएंगे, ऐसे भी दिन आपके बिजनेसेस में गुजरेंगे कि आपको खुद जो है ना आपको अपने रेंट आपको खुद ही पे करना होगा, ठीक है। आपको अपनी पॉकेट से, आपकी सेविंग से अपना रेंट पे करना होगा, अपनी स्टाफ को सैलरीज आपको सेविंग से देनी पड़ेगी, ठीक है। अभी हम देखें, रिसेंट पेंडेमिक आया था, ठीक है, कोरोना, तो उसमें कितने बिजनेसेस थे, कितने कॉर्पोरेट्स लेवल बिजनेसेस थे जो कि या तो क्लोज हो चुके थे, वाइंड अप कर चुके थे, ठीक है। और यार जो है ना वो सर्वाइव करके जो है ना आज एक बहुत बड़े ब्रांड लेवल पर जो है ना वो बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। सो सर, मेरे कहने का जो बेसिकली मतलब ये है कि अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और आपके माइंड में एक आइडिया है, आप एक आइडिया को, और आपका माइंड एक गढ़ है, एक ओरिजिन है जहाँ पे आइडियाज क्रिएट होते हैं, तो सर आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। सर, आप मार्केट में आए, आप मार्केट में एंट्रेंस करें, ठीक है। आप जो है ना डिफरेंट एक्टिविटीज़ करें, आप एक्सपीरियंस गेन करें, आप एक्सपेरिमेंट्स करें, आप रिसर्च करें, सर, ठीक है। लेकिन आप जो है ना फालतू घर में ना बैठें। अगर आप जो है ना एक एंटरप्रेन्योर हैं और आपको लगता है कि आप जो है ना आपका माइंड जो है ना बहुत सारे बिजनेसेस में इन्वॉल्व हो सकता है और बहुत सारे जो है ना आइडियाज़ पर काम कर सकता है, ठीक है। इनिशियली अगर आप कोई बंदा, अगर जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो इनिशियली आपने कभी भी अपने प्रोडक्ट को नहीं देखना, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, ये पेन आपका प्रोडक्ट है। आपने इनिशियली कभी भी ये नहीं सोचना वेदर द प्रोडक्ट इज गुड और बैड। अभी भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स ऐसे हैं जिनको मैं पर्सनली खुद ही नहीं पसंद करता, और ऐसे ऐसे ब्रांड्स होंगे, ठीक है, जिन्हें आप लोग नहीं पसंद करते होंगे। सर, प्रोडक्ट डजंट मैटर, प्रोडक्ट मैटर नहीं को सर, इट्स डिपेंड अपॉन योर स्किल्स एंड स्ट्रेटेजीज। कोई बंदा मट्टी उठाकर जो है ना एक अच्छी पैकिंग बनाकर जो है ना मट्टी को मार्केट में बेचते हैं। चीज़ मैटर करती है, वो ये है कि आप कंसिस्टेंटली कितना जो है ना रोल प्ले कर रहे हैं अपने बिजनेस में। 100% कंज्यूमर रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उसमें 100% में आपको जो है ना 2% कंज्यूमर रिस्पॉन्स मिला और 98% आपको इग्नोरेंस मिली, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये आपका प्रोडक्ट, आपने ये प्रोडक्ट बनाया, आपने इसको मार्केट करवाया, अब आप इससे कंज्यूमर रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि यार मुझे 100% इससे कंज्यूमर रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। कंज्यूमर रिस्पॉन्स आपके पास आया 2%, ठीक है, 98% जो है ना आपको इग्नोरेंस मिली, ठीक है। तो आपने सर वो जो 2% लोग आपके पास आए हैं, जिन्होंने आपको रिस्पॉन्स दिया है, जिन्होंने आपका प्रोडक्ट परचेज किया है, सर वो आपकी फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं। आपने कभी भी थ्रू आउट द लाइफ जो है ना सर, आपकी सक्सेस डिपेंड करती है उन 2 बंदों पर, उन 2% लोगों पर जिन्होंने आपका पेन परचेज किया, जिन्होंने आपका प्रोडक्ट परचेज किया। अगर तो आपका पेन, आपका प्रोडक्ट उन 2% लोगों के पास जाना रुक गया, आपका प्रोडक्ट उनके पास पहुंचना बंद हो गया, ठीक है, तो आपकी बिजनेस की नाकामी वहाँ से शुरू हो जाएगी। आपकी स्ट्रेटेजीज पर डिपेंड करता है सर, ये आपकी कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करता है सर। आप जितना कंसिस्टेंट रहेंगे, जितना आप टाइम मार्केट को देंगे, जितना टाइम आप अपने बिजनेस को देंगे, सर वो 2 से 3 होते जाएंगे, 3 से 4 होते जाएंगे, 4 से 5 होते जाएंगे। सर, इट्स अ फैमिली, ये जो है ना कंपाउंडिंग इफेक्ट है। आज 1, कल 2, परसों 3, फिर इस तरह करते कराते सर एक दिन आ जाएगा कि आपके मिलियंस ऑफ आपको रिस्पॉन्स मिलेंगे, ठीक है। आपके प्रोडक्ट के आपको सेल्स भी बहुत हाई लेवल पे आएंगी, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि यार देखें, अगर कोई बंदा स्टार्टिंग में ये बोले कि मैं स्टार्टिंग में जो है ना बहुत बड़ी सेल करके आ जाऊँगा, मैं बहुत बड़ा कोई 30 माह खान हूँ, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं वैसा कर लूँगा, सर कभी भी ऐसा नहीं होता। सर, बड़े बड़े बिजनेस जब स्टार्ट होते हैं, बड़े बड़े फर्म स्टार्ट होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी स्टार्ट होती हैं, सर वो जो है ना अपना टारगेट बहुत बड़ा रखती हैं, लेकिन सर उन्हें अचीवमेंट आती है बहुत छोटी सी। क्योंकि सर जब आप मार्केट में न्यू पर्सन, एज अ न्यू
प्रोडक्ट मार्केट विजिट करते हैं तो सर आपको इग्नोरेंसी मिलती है, आपको मार्केट से बहुत सारे जो है ना मसले मसाइल का सामना होता है। ठीक है सर, मैं कोका कोला की बात करूँ, कोका कोला इंटरनेशनल चेन, ठीक है, इंटरनेशनल ब्रांड है, बहुत बड़ा, आप सबको पता हो। सर कोका कोला ने अपने पहले साल में, मैं उस दिन एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, कोका कोला ने अपने पहले साल में सिर्फ 23 बोतल्स जो है ना उन्होंने अपनी जो ड्रिंक है वो सेल की, पूरे पहले साल में 23 बोतल्स। तो मैं ये सोच रहा था कि यार आई वॉज लाइक शॉक कि यार ऐसा भी हो सकता है, मतलब कोका कोला जो आप मिलियंस बिलियंस ऑफ जो है ना बोतल्स जो है ना वो ड्रिंक सेल करते हैं इन अ वीक और इन अ मंथ, तो कैसे ऐसे हो सकता है। बट इट्स अ बिजनेस एंड इट्स अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस कि यार ऐसा हो सकता है। अगर आप लोगों के दिमाग में कोई भी आइडिया है, आप लोग ये सोच रहे हैं कि यार हमने बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, बट लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं, तो सर ये सबसे पहले इस बात को ख़त्म तो करते हैं, इस बात को तो अपने माइंड से निकालें हैं कि यार लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं। सर किसी किस्म की रिसोर्सेज की कमी नहीं है हमारे पास, किसी किस्म की रिसोर्सेज का मसला नहीं है सर, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं हमारे पास, ठीक है। आप उठें, आप स्टार्ट लें सर, ये सारे मसले, आप यकीन करें ये सारे मसले हल हो जाएंगे। लेकिन सर आप उठें, आप उठकर स्टार्ट तो लेना। आप जब तक आप स्टार्ट नहीं लेंगे तो ये मसला एक भी हल होगा, और आपके माइंड में जब तक ये मसला ही बना होगा, जब तक ये प्रैक्टिकली फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप उठें, आप स्टार्ट लें, आपने जो है ना रिसोर्सेज का नहीं सोचना, आपने इन सब बातों को इग्नोर करें, ये सारे सर एक्सक्यूजेज हैं सर। आप मार्केट में एक बार आए तो ना आपको पता चलेगा कि रिसोर्सेज हैं कि नहीं है। आप एक बार मार्केट में तो आए, आप देखें तो कितने बड़े बड़े शार्क्स बैठे हुए हैं, आप देखें तो कितनी बड़ी मार्केट है, कितने लोग जो है ना डेली बेस पर जो है ना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो कहाँ से आ रहा है, कहाँ से, मतलब इतना रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है। अगर आप पाकिस्तान का, मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, ठीक है, अगर मैं देखूँ कि इस्लामाबाद का पर डे में जो है ना इस्लामाबाद का रेवेन्यू टोटली एस्टिमेट लगाऊँ तो सर बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ जो है ना इस्लामाबाद में पर डे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो सर ये कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो सर यही बिजनेस है ना, यही आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ कि आप लोग कह रहे हैं कि जितने भी यंग्स हैं, जितने भी जो कि यूथ है हमारी, वो ये बोल रहे हैं रिसोर्सेज नहीं है, हमें गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया। सर बिजनेस बहुत है, आप उठें, आप आएँ, आप करें सर, आप स्टेप सर, इंशाल्लाह आपको करते कराते ऐसा आप एक लेवल पर पहुँच जाएंगे। और अगर आप जब तक ये सोचेंगे कि यार हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास ये मसले हैं, हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, सब तब तक आप बिजनेस नहीं कर सकते, आप जो है ना ज़िंदगी में कोई भी काम नहीं कर सकते, ठीक है। आपको उठना पड़ेगा, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको जो है ना मार्केट में कूदना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें मैटर करती हैं बिजनेस में, इंशाल्लाह जो है ना अभी तो काफ़ी टाइम हो गया है मेरे पास वीडियो बनाने के लिए, जो है ना बहुत मुश्किल से मुझे टाइम मिलता है। अब मुझे ये कंफर्म नहीं है कि मेरी वीडियोस बनती किस तरह है, ठीक है, मतलब टीम मेरी पूरी लगी हुई है, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये आपने मुझे बताना है कि यार किस तरह जो है ना वीडियो हमारी अच्छी होती है, मतलब आपको कोई फ़ायदा मिलता है नहीं मिलता हमारा, वेदर इज़ अ गुड और बैड, ठीक है, आपको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। जो टॉपिक हैं आप मुझे बताएं सर, हमने आहिस्ता आहिस्ता मिलकर चल रहे हैं। और कंसिस्टेंसी की बात करूँ, अभी आप लोगों को मैं बता दूँ, अगर मैंने टॉपिक जो है ना वीडियो के टॉपिक में कंसिस्टेंसी को डिस्कस किया है ना, तो सर मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हूँ। सर मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हूँ, और आपको इंशाल्लाह देखने को मिलेगा, आपको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, कि इंशाल्लाह हम जो है ना प्रॉफिट्स का नहीं सोचते ज़्यादा, हम कंसिस्टेंसी और जो है ना ड्यूरेबिलिटी का सोचते हैं। हम कहते हैं कि यार हम जितना आपके साथ फेमिलियर होना, ठीक, जितना आपके साथ करीब हूँ, उतना जो है ना हम आपको जो है ना सेटिस्फाई कर पाएँ, ठीक है। तो ये जो है ना हमारा बेसिक जो टारगेट है, हमारा जो गोल है वो ये है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोग मुझे साथ साथ गाइड करते जाएँ कि वीडियो में कोई मसला तो नहीं है, कोई मतलब कोई ऐसी बात जो कि आपको पसंद नहीं आ रही, या कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको पसंद नहीं आ रही, तो इंशाल्लाह हम कवर करें। फिलहाल के लिए इतनी काफ़ी है, तो इंशाल्लाह सुबह जो है ना फिर नेक्स्ट वीडियो में